हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज देखेंगे हमारी दुनिया भाग 2 क्लास के चैप्टर नंबर 4। ये कह रहा है वायुमंडल एवं इसका संगठन। वायुमंडल क्या है? हमारे चारों ओर अनेक गैसों का हमारा पृथ्वी जो है अनेक गैसों के आवरण से घिरा है और इस आवरण को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। यानी पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु के घेरा है जो पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण के कारण इसे जुड़ा हुआ है। इसी कारण पृथ्वी के धरातल पर वायुमंडल की संख्या भी ज़्यादा है। तो एक क्लास का चैप्टर है जिसमें सुरेश, सीमा, सुरेश, राधा, रमेश मैदान में खेल रहे थे। अचानक सुरेश ने कहा, राधा तुम अपनी नाक और मुंह कितनी देर तक बंद रख सकती हो? राधा ने कहा कि मैं अभी ऐसा करके देखती हूँ। राधा ने अपनी नाक और मुंह हाथों से बंद कर किया, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसके हाथ हटा लिए क्योंकि उसे बेचैनी होने लगी। बारी बारी से सबने ऐसा किया, परंतु कुछ ही सेकंड में सबकी सांस टूट जाती थी। रमेश ने पूछा, ऐसा क्यों हो रहा है? सीमा ने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि सांस लेने के लिए वायु आवश्यक है और जो नाक और मुंह के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश करती है। जो नाक बंद होने पर शरीर में प्रवेश नहीं कर पा रही है। राधा ने कहा, क्या हवा सभी जगह है? राधा ने बताया, मेरी दीदी जब ऊंचे पहाड़ पर घूमने गई थी तो उन्होंने बताया था कि ऊपर पहुंचने पर सांस लेने में उन्हें दिक्कत होती थी। सुरेश ने पूछा, भला ऐसा क्यों हुआ? सीमा कहा, क्योंकि धरातल से ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। आप पृथ्वी से जितना ऊपर जाइएगा उतना ही ऑक्सीजन की मात्रा कम होते जाएगा। इसलिए पर्वतारोही लोग होता है जो पर्वत पर, चट्टान पर चढ़ता है, एवरेस्ट पर चढ़ता है, वो अपने पीठ पर ऑक्सीजन लेके चढ़ते हैं। ठीक है यार, ये कैसे करा? दीदी बता रही थी कि पृथ्वी के जिस भाग पर हम रहते हैं वहाँ से लेकर कई किलोमीटर ऊपर तक वायु पाई जाती है। इसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल से हमारी पृथ्वी चारों ओर घिरी होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है तो वायु भी उसके साथ घूमता है। वायुमंडल हमें जीवनदायी वायु को प्रदान करती है, साथ ही पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी जीव के लिए सुरक्षा प्रदान है। रमेश ने कहा, मैंने पढ़ा था कि जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती है तो इसका कुछ भाग पृथ्वी पर ही पहुंच पाता है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो सूर्य की हानिकारक किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती, जिससे पृथ्वी की तापमान इतना अधिक हो जाता कि यहाँ की भी मुश्किलें हो जाती। पृथ्वी पर पहुँचने वाली किरणों को हम लोग क्या कहते हैं? धरातल ग्रहण कर कुछ किरणों को पुनः परिवर्तित कर लौटाने लगती है। तब यह वायुमंडल उनमें से कुछ किरणों को पृथ्वी पर ही रोक देते हैं। वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर परिवर्तित किरणें पुनः अंतरिक्ष में लौटने में अधिक समय लगाती है, जिससे पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाता है। अगर यह पृथ्वी परिवर्तित होने में अंतरिक्ष में
परिवर्तित होकर अंतरिक्ष में लौट जाती है तो पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती है कि सब कुछ जम जाता है। बात समझे? कह रहे सूर्य की किरण अगर जितना जल्दी पृथ्वी से अगर वापस हो जाती है, परावर्तित हो, उतना जल्दी ठंडा पड़ने लगता है। यानी पृथ्वी के किरण जब तक पृथ्वी पर उपलब्ध रहती है तब तक पृथ्वी पर गर्मी महसूस होता है और वायु का संचार भी तेज होता है। ठीक है, इसीलिए ज़्यादातर देखिएगा लोग का कि सांस वाला जिसको समस्या होता है उसको रात में ही सांस लेने में दिक्कत होता है। ज़्यादातर यही होता है कारण कि दिन पर में तो वहाँ वायु उसके हर एक कोना में पहुँच जाता है सूर्य के गर्मी के कारण, लेकिन रात में नहीं पहुँच पाता है। सुरेश बोल उठा, सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पहुँचती है तो सबसे पहले पर्वत पर पहुँचती है। पहले पर्वत पर पहुँचती है, बाद में मैदान में। इसलिए पहले पर्वत गर्म होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। यह वायुमंडल ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से गर्म होता है। जब धरती पर ठोस धरातल गर्म होता है तब उसके संपर्क वाले वायुमंडल की परतें पहले गर्म होती हैं एवं उत्तर ऊपर की ओर गर्मी प्रवाहित होती है। स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं गर्मी कम होते जाती है। वायुमंडल का संगठन। शाम घिरी आई थी, सभी बच्चे घर की ओर जा रहे थे, तभी एक गुब्बारे वाला उधर से गुजरा। बच्चों ने गुब्बारे खरीदा, सीमा ने भी गैस वाले गुब्बारे खरीदे। उसका गुब्बारा हवा में ऊपर उड़ रहा था। अब कह रहा है कि समुद्र के जल स्तर में वृद्धि से कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, ये दो आप लोग करके लाइएगा। ठीक है, और याद करके लाइएगा कि वायुमंडल में, जैसे देखिए वायुमंडल में गैस का, हवा क्या है, गैसों का मिश्रण है। बहुत सारा गैस मिलकर वायु का निर्माण करता है। वायु में बहुत सारा गैस है, तो इसमें कुछ मात्रा दिया हुआ है। जैसे नाइट्रोजन जो है वो 78.03% यानी 78.03% है। ऑक्सीजन लगभग 21%, 20.99, आर्गन 0.94, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, हाइड्रोजन, हीलियम और ओजोन 0.01% और कुल 100%। यानी हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन, ओजोन प्लस धूलकण जो भी है, जलवाष्प, सब मिलकर ये 100% पूरा करते हैं। ठीक है, तो कल आपको ये याद करके आना है। फिर हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कि वायुमंडल के कितने संरचना है, कितने भाग में बांटा हुआ है। ठीक है, और ग्रीन हाउस क्या है। देखिए यहाँ कुछ देख लीजिए कि ग्रीन हाउस के बारे में दिया हुआ है कि ऐसी जहाँ कह रहा है कि सूर्य के किरणें प्रवेश तो कर जाती है परंतु बाहर नहीं निकल पाती, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस। यानी उस घर का तापमान में वृद्धि हो जाता है तो सब्जी का उत्पादन के लिए उपयोगी होता है कि नहीं। तो इसीलिए ग्रीन हाउस। कल हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना कि वायुमंडल कितना भाग में बटा हुआ है। पूरा वायुमंडल पृथ्वी से लेकर वायुमंडल की जो ऊंचाई है लगभग 1000 किलोमीटर तक है और ये 5 भाग में बटा हुआ है। सबसे नीचे है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, उष्ण मंडल और कृत्रिम उपग्रह वाले मंडल, जिसको हम लोग बाहरी मंडल कहते हैं। इस तरह से हम लोग कल पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना। इनमें कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करिए, बताइए। समझ में नहीं आए तो हम आपको फिर से उसका वीडियो बनाकर बताएंगे।